उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका सिंह पांडे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा के साथ हुई खास बातचीत में कहा कि उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को सरकार ने चुनावों के कुछ दिन पहले इसलिए भंग कर दिया है ताकि पंडा पुरोहितों की नाराजगी को दूर करके उनसे वोट हासिल कर सके। सह प्रभारी दीपिका सिंह पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देवस्थानम बोर्ड को चुनावों के कुछ दिन पहले भंग करना, क्या सोचती हैं आप, क्या रणनीति रही होगी बीजेपी की? देखिए, उत्तराखंड तो देवभूमि है। मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों ने इस तरह का निर्णय क्यों लिया। 2 साल से इसकी वजह से मुख्यमंत्री राज्य में बदल गया। अभी भी जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने भी 3 महीने का वक्त लगाया, जबकि हमें वहाँ जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी भावनाओं का, आस्थाओं का और परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए था। आज ये क्यों बैकफुट पर आए हैं हम सबको पता है। हक हकदारियों को लेकर बात की जाए, पंडा पुरोहितों को लेकर बात की जाए, तो लगता है कि बीजेपी ने 2 साल उनकी भावनाओं से छला है और लास्ट मोमेंट पे जब चुनाव नजदीक आए तो चुनावों की राजनीति को देखते हुए फैसला लिया है। देखिए, जब इन्हें चुनाव जीतने होते हैं तब तो ये धर्म का इस्तेमाल खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन धर्म को कैसे प्रोटेक्टेड रखना है, कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे हमारी आस्थाओं परंपराओं को सुरक्षित रखना है, ये भाजपा को पता नहीं है। ये जो बोर्ड तीर्थ पुरोहितों पे थोपा गया था उसका असर तो आपने देखा। प्रधानमंत्री जी को अकेले केदारनाथ में चलना पड़ा। पूरी छावनी बना करके इन लोगों ने रखी थी कि कहीं तीर्थ पुरोहित अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर दें। आज ये चुनाव देख करके इस निर्णय को वापस ले रहे हैं। अच्छी बात है, समय रहते इन्हें अगर सद्बुद्धि आ गई है, लेकिन इसका इनके चुनाव पे प्रभाव उस प्रकार से ही नहीं पड़ना है जैसे भाजपा हिंदुत्व विरोधी है, क्योंकि नाम तो भगवा का लिया जाता है और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के बड़े समर्थन में उतरती है। लेकिन जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड का गठन होना और फिर भंग होना, लगता है कि हिंदुत्व के विरोध में भाजपा काम कर रही थी उत्तराखंड में। जो इन्होंने उत्तराखंड में किया है उससे तो मुझे नहीं लगता कि ये हिंदुत्व की बात को मानते हैं। चुनाव में उसका भले इस्तेमाल करते हों, लेकिन उन्हें जमीन से या लोगों की भावनाओं और आस्थाओं से, जिस तरह से किसानों का लोगों ने सम्मान नहीं किया, जिस तरह से महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे, उसी प्रकार से तीर्थ पुरोहित इनसे बहुत दुखी थे, इनके इस आचरण से। आज उन्होंने निर्णय वापस लिया है, चुनाव को देखते हुए लिया है और 2 साल तक लोगों को प्रताड़ित करने के बाद आज वो चुनाव जीतने के लिए। एक सवाल मेरा यहाँ पर किसानों को लेकर भी है, क्योंकि गन्ने के मूल्यों के दाम उन्होंने बढ़ा दिए हैं और एक तरीके से तराई के किसानों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, उधम सिंह नगर के किसानों को खुश करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ सिखों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। लगता है कि ये जो दांव खेला है धामी जी ने, काम आएगा? मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से ये काम आने वाला है। डबल इंजन की सरकार डबल फ्रंट पे, बैकफुट पे आई है। देश में उन्होंने किसानों के सामने घुटने टेके हैं और सह प्रभारी है उत्तराखंड की और साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रही हैं कि बैकफुट पे आने की स्थिति तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने से ही शुरू हो गई है। और ऐसे में जिस तरीके से किसानों के लिए भी आखिरी समय में बीजेपी ने जो जाल बिछाया है वो भी काम नहीं आएगा। कैमरा पर्सन शंकी के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस दिल्ली।